The name of the chapter is shapes and patterns. So आप कहीं भी बैठते होगे, आप आसपास की चीज देखते होगे, ऑब्जर्व करते होगे, तो आपको मन में ये ख्याल आता होगा कि इसका शेप कैसा है, इसकी पैटर्न कैसी है. ओके, तो शेप्स को सपोज आप क्लासरूम में होंगे तो ब्लैक बोर्ड को देख के आपको मन में विचार आता होगा कि इसका शेप कैसा है. ओके, अगर आप घर पे होंगे तो डाइनिंग टेबल को देख के आपको थॉट आता होगा कि ये कैसा शेप है. ओके, तो आपको आता है कि नहीं, सबको आता है. ओके, कि इसका शेप कैसा है, पैटर्न कैसी है. तो हमारे यहाँ पे देयर आर 4 टाइप ऑफ शेप्स. स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल है एंड सर्कल. शेप्स एंड पैटर्न्स में शेप्स होते हैं तो वो होते हैं फ्लैट, कुछ प्लेन, कुछ कर्व. तो अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप्स होते हैं. ओके, तो राइट द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ओपन पेज नंबर 120. फर्स्ट है वॉच है. ठीक है, जो वॉल पे लगाते हैं वो वॉल वॉच है और उसका शेप कैसा है, तो वो शेप है सर्कल. तो आपको इसके नीचे लिखना है सर्कल. सेकेंड शेप है वो है बॉल और ये शेप है रेक्टेंगल. तो आपको यहाँ लिखना है रेक्टेंगल. नेक्स्ट है चेस बोर्ड का पिक्चर है और उसका शेप है स्क्वायर. तो यहाँ लिखना है स्क्वायर. एंड लास्ट पिक्चर है वो है ट्रायंगल का. तो शेप है ट्रायंगल, तो आपको लिखना है ट्रायंगल. ओके, तो प्लेन शेप वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर प्लेन शेप. ओके, ये सारे हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ऑल दिस आर इंक्लूड इन प्लेन शेप. ये सारे जो 4 शेप है वो प्लेन शेप्स है. ओके, अ प्लेन शेप, अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. प्लेन यानी कि फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस होती है. सो पहला देखते हैं स्क्वायर. तो ये रहा स्क्वायर. ओके, तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये सब प्लेन सरफेस है. ओके, ये भी स्क्वायर कहा जाता है, ये भी स्क्वायर शेप है. तो ये प्लेन सरफेस है सारी इसकी. ठीक है, अभी एज यू कैन सी हियर इसकी 1 2 3 एंड 4 देयर आर 4 साइड्स. ओके, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो इक्वल. ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है कि उसकी सारी जो साइज होती है, सारी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, सिमिलर होती है. ओके, सेम होती है. नेक्स्ट है रेक्टेंगल. ओके, तो ये रेक्टेंगल शेप है. तो ये देखिए, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसकी 4 साइड होती है, 4 साइड होती है. ओके, 4 एजेस होती है और उसमें क्या होता है कि सामने की ऑपोजिट जो साइड होती है, ऑपोजिट साइड होती है वो सेम होती है. एज यू कैन सी इसकी ऑपोजिट साइड ये है तो ये दोनों सेम है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है तो ये दोनों सेम है. तो इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड आर इक्वल और वी कैन से सेम. नेक्स्ट है ट्रायंगल. ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल की 1 2 एंड 3 देयर आर 3 साइड्स. ओके, तो ट्रायंगल की 3 साइड है और 3 साइड में इक्वल और में नॉट इक्वल. इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती. तो ट्रायंगल का लिखेंगे में और में नॉट इक्वल. ओके, एंड लास्ट वन इज सर्कल, राउंड. ओके, तो ये सर्कल है, सर्कल. तो इसको देखिए क्या लगता है, इसकी कोई साइड है, कोई साइड या एजेस नहीं है. ओके, तो यहाँ लिखेंगे नो साइड्स. ओके, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि किसकी
how many side? A square has 1, 2, 3, 4. 4 side, okay? And blank corner. Corner कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. 4 corner. All the side of square are equal. Next, a rectangle. A rectangle has 1, 2, 3, 4. 4 side and 1, 2, 3 and 4 corners. In a rectangle, the opposite sides are equal. ये opposite है, इसकी opposite side ये, तो ये दोनों equal है, और ये है इसकी opposite side ये, तो ये दोनों equal है, okay? A triangle has 1, 2 and 3. 3 side and 1, 2 and 3 corners. A circle has 0 side and 0 corner, okay? A corner is also called vertex. The plural of vertex is vertices. Okay? अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि in what ways are square and rectangle similar? In what ways they are different? तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में हम बताना चाहें तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की both has 4 side and 4 corners. But in rectangle only opposite sides are same, okay, and in square all the sides are same, okay? तो इस प्रकार वो सेम है और इस प्रकार वो डिफरेंट है. अभी नेक्स्ट देखते हैं ये फ्लैट एंड कर्व शेप. द टॉप ऑफ द टेबल इज फ्लैट एज यू कैन सी. ये टॉप है उसका वो फ्लैट है, प्लेन है. अ बॉल इज कर्व्ड. ये बॉल है वो कर्व्ड है. अ बुक इज फ्लैट. ये बुक है वो फ्लैट है. द पॉट इज कर्व्ड. उसकी साइड देखिए ये कर्व्ड है, ओके? नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 5.1. आर द फॉलोइंग आइटम्स फ्लैट और कर्व्ड? राइट F फॉर फ्लैट एंड C फॉर कर्व. लाइक यहाँ पे वाटरमेलन है तो उसकी जो साइड्स है वो क्या कैसी है? कर्व्ड है, तो यहाँ C लिखा है. नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड. तो ब्लैक बोर्ड, ओके, तो वो कैसा है? फ्लैट, तो यहाँ पे F लिखेंगे. नेक्स्ट इज कैरम बोर्ड. तो वो भी फ्लैट है तो यहाँ भी F लिखेंगे. नेक्स्ट इज स्केल. तो स्केल भी फ्लैट है तो यहाँ भी F लिखेंगे, ओके? तो आपको भी ये लिखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉलिड शेप, ओके? तो वी हैव ऑलरेडी लर्न सम सॉलिड शेप इन क्लास 1. वी विल नाउ लर्न मोर अबाउट सॉलिड शेप, okay? The face of a solid shape is the flat surface of the object and edge is where the two sides of the object meet and vertex is the corner of the object, okay? तो यहाँ पे देखिए ये है, मैं पॉइंट कर रही हूँ वो, ये वर्टेक्स है, ओके? ये है उसका फेस और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है उसका एज, ओके? तो मैं आपको डिटेल में अभी समझाती हूँ. Now everyone please pay attention here. Okay, there are some solid shapes: cube, cuboid, sphere, cone and cylinder. तो उसमें कितने फेसेस है, कितनी साइड या एजेस सिमिलर होती है, वो कितनी है और कॉर्नर कितने हैं वो देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज क्यूब. तो ये है क्यूब, ओके? ये क्यूब है, देखिए. अभी इसमें हम देखते हैं कि कितने फेसेस है क्यूब में. तो लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5 और ये पीछे वाला 6, ओके? अगेन आई एम काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. तो देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब, ओके? अभी इसकी साइड या एज कितनी है? तो फेसेस जहाँ पे मिलते हैं उसे साइड या एज बोलते हैं. तो लेट्स काउंट कि इसकी साइड कितनी है. तो 1, 2, 3, 4.
अभी कॉर्नर, इसका एजेस जहाँ मिलता है वहाँ कॉर्नर बनता है, तो कितने कॉर्नर है? तो 1 2 3 4 और 4 नीचे 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स, तो यहाँ लिखते हैं 8। ओके, सो इन स्फीयर देयर आर 6 फेसेस, 12 साइड्स या एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्यूबॉइड, तो ये है क्यूबॉइड। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि इसके फेसेस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 फेसेस इन क्यूबॉइड। अभी इसकी साइड कितनी है ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12, तो इसका 12 साइड या एजेस। अभी इसके कॉर्नर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स आर देयर, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्फीयर। ओके, स्फीयर, तो ये स्फीयर है, राउंड शेप का होता है लेकिन इसे स्फीयर बोलते हैं। ओके, तो इन स्फीयर देयर इज ओनली वन फेस, एज यू कैन सी, जो आपको ये दिख रहा है वो ही एक ही फेस है, तो देयर इज ओनली वन फेस। कैन यू सी एनी साइड्स हियर, साइड्स या एजेस हियर? नो, यू कांट सी, देयर इज नो एनी साइड या एजेस हियर, तो यहाँ पे 0 साइड्स या एजेस, और साइड या एजेस नहीं होंगे तो कॉर्नर भी कहीं भी नहीं होगा। यू कैन सी कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो 0 कॉर्नर। ओके, नाउ नेक्स्ट कोन, तो ये कोन है। ओके, तो कोन में आप देख सकते हैं कि कितने फेसेस हैं, तो यहाँ पे ये एक फेसेस, ये एक फेस है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये, और इसके नीचे की जो सरफेस है ये पूरा फेस, तो यहाँ पे 2 फेस है, ये पूरा जो आपको बाहर दिख रहा है वो, और ये जो नीचे की सरफेस है वो, तो देयर आर 2 फेस इन द कोन। ओके, नाउ हाउ मेनी साइड्स या एजेस आर देयर? ओके, तो देयर इज ओनली वन साइड हियर, वन साइड हियर, ये जो साइड दिख रही है वो एक ही साइड है, और कोन में सिर्फ एक ही साइड होती है। और कॉर्नर, तो ये जो टोच यहाँ पे दिख रहा है टॉप पे, ओके, तो ये है उसका कॉर्नर, ये टॉप पे जो है वो उसका कॉर्नर है, तो यहाँ पे 1 कॉर्नर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर, तो ये सिलेंडर है। ओके, अभी सिलेंडर में आप देख के बताएं कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर, तो पहले ये पूरा फेस, ये एक फेस, ऊपर टॉप पे फेस है, सेकंड फेस, एंड बॉटम में जो फेस है थर्ड फेस, तो देयर आर टोटल 3 फेसेस इन दिस सिलेंडर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, टॉप में 1, बॉटम में सेकंड, और ये बीच वाला थर्ड, तो देयर आर टोटल 3 फेसेस इन सिलेंडर। ओके, नाउ हाउ मेनी साइड्स और एजेस आर देयर, तो देयर आर टोटल 2 साइड्स, 1 and 2। ओके, ये पहली साइड और ये दूसरी साइड, तो यहाँ पे 2 साइड है, एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, तो यहाँ कोई भी कॉर्नर नहीं बना, एज यू कैन सी यहाँ कुछ भी कॉर्नर नहीं है, तो देयर इज 0 कॉर्नर हियर इन दिस सिलेंडर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर में हाउ मेनी फेसेस आर देयर, हाउ मेनी साइड्स या एजेस आर देयर, एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड कुछ डिटेल में थोड़ा देखते हैं, बुक में जो मेंशन किया गया है वो, और उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट है क्यूब, तो इट हैज 6 फेसेस। ओके, एज यू कैन सी 8 vertices, okay, and 12 edges, और डाइस एंड अ रूबिक क्यूब, वो उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस सेम एज क्यूब, ओके, 8 vertices and 12 edges। ओके, एग्जाम्पल अ बुक एंड अ ब्रिक, ये रही इसके एग्जाम्पल, अ बुक एंड अ ब्रिक। नेक्स्ट एक्टिविटी मेकिंग अ क्यूब, मटेरियल रिक्वायर्ड चार्ट पेपर, अ पेयर ऑफ सीजर एंड सेलो टेप। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड कट इट एज शोन इन फिगर 1, ऐसे कट करना है।
Fold along the dotted lines as shown in figure 2. ओके, इस प्रकार फोल्ड करना है. यूजिंग अ सेलो टेप स्टिक द साइड, तो यू विल गेट अ क्यूब लाइक दिस, राइट. कोन, तो इट हैज़ वन सरफेस एंड वन flat surface and one curved surface, which means it has total two faces या two surfaces. This one is curved and second one is this flat one. Example, a birthday hat and an ice cream cone. Okay, ये इसके example है cone के. Next है sphere, तो it has only one curved surface. Okay, एक ही curved surface होती है. Example है a ball and a globe. Next है cylinder, तो इट हैज़ टू सरफेसिस. ओके, ये टॉप में फ्लैट सरफेस और ये बॉटम में फ्लैट सरफेस. टोटल टू सरफेसिस, टू साइड्स. ओके, एंड इट हैज़ वन कर्व सरफेस, तो ये कर्व सरफेस है उसकी. ठीक है, अभी टोटल 1, ये 2 और ये 3, तो टोटल उसकी 3 सरफेसिस, 3 फेसिस हो गए. ओके, और उसकी 2 साइड है. इट हैज़ 2 साइड. एन LPG सिलेंडर एंड अ कैंडल, तो ये उसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, टिक करेक्ट द सॉलिड शेप एंड क्रॉस द प्लेन शेप. ओके, तो जो सॉलिड शेप है उस पर करेक्ट करना है और क्रॉस करना है जो प्लेन शेप है उस पर. तो फर्स्ट वन है रेक्टेंगल जो कि प्लेन शेप है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट है सिलेंडर जो कि सॉलिड शेप है, तो यहाँ करेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है कोन, तो ये भी सॉलिड शेप है, तो यहाँ करेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है स्क्वायर जो कि प्लेन शेप है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट है स्फीयर, तो ये स्फीयर है जो कि सॉलिड शेप है, तो यहाँ करेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज क्यूबॉइड जो कि सॉलिड शेप है, तो यहाँ करेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है ट्राइंगल जो कि प्लेन शेप है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट इज सर्कल विच इज़ ऑल्सो अ प्लेन शेप, तो यहाँ क्रॉस करेंगे. एंड नेक्स्ट इज क्यूब जो कि सॉलिड शेप है, इसलिए यहाँ करेक्ट करेंगे. तो आपको भी इस प्रकार करना है अपनी टेक्स्ट बुक में. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2. आइडेंटिफाई एंड राइट द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट देन कलर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो पहले शेप फाइंड करना है कि कौन से शेप है इस ऑब्जेक्ट्स के, और उसके बाद आपको कलर करना है. ओके, आपका फेवरेट कलर आप कर सकते हैं, यूज़ पेंसिल कलर ओनली. फर्स्ट शेप, तो ये कौन सा शेप है, तो ये है स्फीयर, तो यहाँ लिखेंगे स्फीयर. नेक्स्ट है ये बॉल है. ओके, स्फीयर शेप का. नेक्स्ट है ये शेप है कोन. ओके, तो ये कोन. नेक्स्ट है ये शेप कौन सा है, तो ये शेप है सिलेंडर, तो यहाँ लिखेंगे सिलेंडर. नेक्स्ट है, तो ये कौन सा शेप है, तो ये है क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे क्यूब. एंड लास्ट वन, ये कौन सा शेप है, ये है क्यूबॉइड, यहाँ लिखेंगे. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो ये फर्स्ट है क्यूब है. ओके, तो यहाँ से राइट क्या है, हैज़ ओनली वन कर्व फेस, हैज़ वन फ्लैट सरफेस, हैज़ 6 स्क्वायर फेस, हैज़ 2 फ्लैट सरफेस. तो उसका राइट है हैज़ 6 स्क्वायर फेस, तो यहाँ से यहाँ. नेक्स्ट स्फीयर, तो हैज़ ओनली वन कर्व्ड फेस, तो ये यहाँ आएगा. नेक्स्ट इज सिलेंडर, तो हैज़ 2 फ्लैट सरफेस. ओके, टॉप में भी फ्लैट सरफेस एंड बॉटम में भी फ्लैट सरफेस. एंड लास्ट वन इज कॉन, तो हैज़ ओनली वन फ्लैट सरफेस. ओके, तो आपको इस प्रकार ज्वाइन करना है. तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है. इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट रिलेशन बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. You can make an amazing cube using just 6 squares without any glue. Take a square piece of paper and fold along the midline and then open it. Then fold both the doors or the quarter lines. Turn the paper and then fold this again into half.
open it and then fold a big triangle and then the other one so as to make a parallelogram. Now open a big triangle, you'll see a small triangle, tuck it inside and then tuck the big triangle also in. Do the same thing on the other side. Open, tuck the little triangle and then the big triangle inside. This way you would get a shape of a parallelogram with 4 pockets. Upturn this parallelogram and then fold the 2 triangles as flaps with a square in the middle. So on one side you will have the 2 flaps and the plain square, on the other side you will have 4 pockets. Make such similar 6 units. Take 2 units, take the flap of one and put in the pocket of the other. Take the third one, similarly place its flap in the pocket. Now every time you have to place the flap in the pockets. You've got to ensure that all the flaps go in all the pockets. None of the flaps would be loose inside the cube. This ensures that the cube would be very strong. The pockets go into the cubes. Finally, you take the last unit, the 6th one, and you put both its flaps, tuck them in the pockets, and finally what you make is a no glue, very beautiful and elegant cube.